हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। तो यूपी टीजीटी पीजीटी का अब एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है और आप लोगों को पता है कि अप्रैल में एग्जाम होने वाला है। इसका मतलब है कि आपके पास 4 महीने हैं। पूरा अभी दिसंबर भी है, दिसंबर के बाद जनवरी है, फरवरी और मार्च है। यही कुल मिलाकर देखा जाए तो 120 दिन है। तो इसकी रणनीति क्या है, इसको कैसे तैयार किया जाए कि आप 4 महीने में यूपी टीजीटी पीजीटी को निकाल सकते हैं। कितने यहां पर आवेदन हुए हैं, एक सीट पर कितनी फाइट हो रही है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता चल जाएगा। तो आपको अपनी तैयारी के लेवल को उस लेवल को हासिल करने में भी मदद मिलेगी जो आप लोगों को निश्चित रूप से यूपी पीजीटी टीजीटी में सेलेक्ट कर लेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। अगर आप इसमें नए हैं, पहली बार मुझे आप देख रहे हैं या पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या है इसके बारे में संपूर्ण चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यूपी टीजीटी पीजीटी इसका जो एग्जाम होने वाला है वो अप्रैल में होने वाला है, ऐसा आप लोगों को पता है ना। और निश्चित रूप से अप्रैल में होगा, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। इसका मतलब है कि 4 महीने का समय है आप लोगों के पास तैयारी करने का, है ना। तो यहां पे देखो टीजीटी में अगर मैं देखूं तो कुल रिक्तियां जो हैं वो कितनी है, 3,539 रिक्तियां हैं। अगर आप देखें तो 3,539 रिक्तियां हैं किसकी, ये टीजीटी की है। अगर आपको 9 और 10th में पढ़ाना है, बेस्ट तो ये टीजीटी वाले 9 10th में पढ़ाते हैं, लेकिन 11 12th में अगर कभी टीचर की कमी होती है तो आपको 11 12th में भी पढ़ाने का मौका मिल जाता है, याद रखें, है ना। इसका क्या है कि कुल रिक्तियां जो टोटल वैकेंसी है ना हमारी 3,539 है। ध्यान रखें आवेदन जो है कितने आए हैं ये भी ध्यान रखो, ठीक है। 8,68,531 आवेदन आए हुए हैं टीजीटी के लिए, है ना। अब अगर देखें तो रेशियो क्या बनेगा, एक सीट पर कितनी फाइट हो रही है, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि एक सीट के लिए 245, कितने, 245, एक सीट के लिए 245, है ना, कैंडिडेट हैं जो फाइट करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि कंपटीशन टाइट होने वाला है, सीधी बात है। अगर आप ये सोच रहे हो कि कंपटीशन बहुत आसान होगा, नहीं होगा। एक सीट पर 245 फाइट कर रहे हैं, इसका मतलब आप देख सकते हो रेशियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति में है, ठीक है। 245 में बटेगी तो जो ज्यादा नंबर लेगा देखो निश्चित रूप से उसी का सिलेक्शन होगा, और जो सबसे अच्छा पढ़ेगा, बेहतर पढ़ेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। और चाहे कोई कितना भी कुछ कहे, सबसे पहला सबसे बड़ा मोटिवेशन आप लोगों के लिए होना चाहिए कि यूपी टीजीटी पीजीटी में आपको पैसा कितना मिलेगा, है ना। लगभग 70,000 के आसपास आपको रुपया मिलेगा। तो अपने यहां पर देखें तो अपने घर में यूपी टीजीटी के लिख के और नीचे लिख रहे 71,000 रुपए। मैं सीरियसली बता रहा हूं, सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है अगर आप मान लो कि सेलेक्ट नहीं हो पाए, एक साल लेट सेलेक्ट हुए, क्योंकि अगली यूपी टीजीटी पीजीटी कब आएगी किसी को नहीं पता, है ना। तो अगर आप 10 साल सोचिए कि अगर आप एक साल अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, 2 साल और लग जाते हैं, तो एक साल में आपको कितना नुकसान होगा। एक महीने में 70,000 रुपए मिलेंगे तो 10 महीने में आपको 70 लाख रुपए में, यानी कितने मिल जाएंगे, 7 लाख रुपए मिल जाएंगे, ठीक है नहीं, 7 लाख और यानी 8 लाख, यानी 8 लाख रुपए का आपको नुकसान होने वाला है। तो याद रखना, तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है आपका वेतन, ठीक है। और एक आपके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि यूपी में नौकरी लगना, वो भी पता टीजीटी पीजीटी में नौकरी लगना, आपके समाज में जो आपका स्टैंडर्ड है ना उसको बहुत अप ले जाता है, बहुत ही हाई आप स्टैंडर्ड पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं आपकी समाज में जो डिमांड होती है ना, एक पोजीशन होती है, वो बढ़ जाती है अपने आप, आपका कद बढ़ जाता है, आप सोशल स्टैंडर्ड आपका पता है बूम कर जाता है। ये तो आप क्या सोचते हो, सारी चीजें आपको ऐसी मिल जाएंगी, है। सुबह उठो 1 घंटे पढ़ लो, शाम को 1 घंटे पढ़ लो, क्या सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। जब तक मेहनत का पसीना जो होता है ना वो सिर से लेकर पैर तक ना आ जाए, तब तक आप सोचो कि सिलेक्शन होगा, तो नहीं होगा। कंटिन्यू पढ़ें, पूरे दिन पढ़ें, पूरी रात पढ़ें, पढ़ते रहें, क्योंकि अब 4 महीने आपको कुछ और नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है ना। और क्यों, आपका प्राइमरी फोकस यही होना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो ना तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए आपके पीछे लग जाती है। तो वही काम करो, आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि सिर्फ मुझे टीजीटी चाहिए, मुझे टीजीटी पीजीटी में इस बार सिलेक्शन चाहिए। तो आप लोगों के लिए फिर सारी कंडीशन उन्हीं के अनुकूल बनना शुरू हो जाएंगी, आपका मन भी लगने लग जाएगा, माइंड भी स्थिर हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, और विकट परिस्थितियां भी सही होना प्रारंभ हो जाती हैं। लेकिन आपको खुद से वादा करना पड़ेगा कि ये 4 महीने मुझे सिर्फ और सिर्फ यूपी टीजीटी के बारे में देने, और कहीं मुझे कुछ भी काम नहीं करना इसके अलावा।
तो यहां पर मैंने आपको बताया है कि 245 एक इसकी यूपी टीजीटी पीजीटी की एक बेहतरीन रणनीति मैं आपको बताऊंगा कि किस दिन कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सी किताबें पढ़ें, क्योंकि मैं एसएसटी आपको पढ़ाता हूं तो मैं एसएसटी के बारे में आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करूंगा। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को बहुत जल्दी ही मिल जाएगा, है ना। अब आप यूपी पीजीटी में देख लीजिए। यूपी पीजीटी में देखें तो 624 जगह है। ठीक है, 4,64,000 फॉर्म यहां पर आए हैं और यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर देखो 743, यहां पे कंपटीशन और भी हाई है। कंपटीशन देखोगे तो आपको यहां पे पता चलेगा जबरदस्त कंपटीशन है यहां पर, है ना। इतना कंपटीशन है कि टीजीटी से भी वो एक अप है। लेकिन एक बात ये भी तो देखो, पीजीटी में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपकी पोजीशन क्या होगी। तो क्या आपकी पोजीशन, मान लो कि आपको कहीं से बहुत बढ़िया यानी रिवॉर्ड मिलने वाला है और आपके बीच में कुछ हर्डल आ गया है। लोग पता है नदियों को पार कर जाते हैं, लोग लैंप में बैठ के पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। जब आपके सामने कुछ बड़ा लक्ष्य हो ना और बीच में कितनी रुकावटें हो, अगर आपके अंदर जोश है, ठीक है, दिमाग है, ठीक है, सही रणनीति आप बनाना चाहते हो तो निश्चित रूप से आप सेलेक्ट हो सकते हो। कभी कभी दुश्मनों से भी कुछ चीजें सीख लेनी चाहिए। आपको पता है कि बाबर यहां पे आया था, बाबर के पास कम सेना थी, ठीक है, कम सेना थी, लेकिन उसने इब्राहिम लोदी जैसे बड़ी सेना वाले व्यक्ति को भी हरा दिया था। तो एक रणनीति की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो रणनीति जरूर बनाए। बिना रणनीति के वो भी नहीं जीत पाता। यहाँ पर मुगल साम्राज्य स्थापित ही नहीं हो पाता। तो जिसके पास बेहतर रणनीति नहीं है, पहले तुमने महाभारत में भी देखा होगा चक्रव्यूह। चक्रव्यूह क्या था? रणनीति थी। तो अगर आप रणनीति नहीं बनाते हो, आप स्ट्रेटजी नहीं बनाते हो, तो फिर आप सोचिए कि सिलेक्शन नहीं होगा। आप सोचिए कि जो 743 बच्चे कर रहे हैं वही काम आप करोगे तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? अरे कुछ तो अलग सोचो। आपकी अपनी एबिलिटी होती है, आपकी अपनी योग्यता होती है, आप उस अपनी योग्यता के हिसाब से चलो। ठीक है, आपके अंदर क्या है, आपको रात में पढ़ने का मन है, ठीक है, रात में आप खूब पढ़ लेते हो और आप दिन में पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ा जा रहा फिर भी पढ़ रहे हो, किसी ने कह दिया है। अरे भैया, रात में पढ़ने का तुम्हारा दिमाग है, रात में पढ़ो, दिन में पढ़ने का दिन में पढ़ो, लेकिन पढ़ो। यह काम आपको निश्चित रूप से करना है। तो टीजीटी और पीजीटी में मैं आपको ज्योग्राफी की पूरी रणनीति बना के दूंगा यहां पर कि ज्योग्राफी को कैसे पढ़ें, ठीक है, कैसे अंडरस्टैंड करें, और बाकी भी इसी से अराउंड आप बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ यही इंफॉर्मेशन थी। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता था, थोड़ा मोटिवेट करना चाहता था कि आप यूपी टीजीटी पीजीटी को अब भी निकाल सकते हैं। 4 महीने में भी आराम से तैयारी की जा सकती है अगर आप सही तरह से पढ़ाई करें, है ना। और उसके लिए मैं रणनीति बहुत जल्दी आप लोगों के साथ लेके साझा करूंगा। मैं हूं राज राणा और मैं चाहता हूं आप बने यूपी के सुपर टीचर और सुपर फ्यूचर। धन्यवाद।